नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और घंटा या घंटी जो है उसे प्रेस करें। तो सर, कल मार्केट में जो इतनी बड़ी गिरावट हुई है ना, मार्केट में जो इतनी बड़ी गिरावट हुई है उसका क्या रीज़न रहा है, आइए हम देखते हैं। तो सर ये है निफ्टी 50 का जो बास्केट है ना, बास्केट है, इंडेक्स है, निफ्टी 50 का इंडेक्स है। तो ये है सर जो इसमें बड़ी गिरावट रही है। तो इसमें सबसे बड़ा सेक्टर जो है फाइनेंस सेक्टर है ना। ये रीजन हम जानना चाह रहे हैं कि क्यों इतना मतलब गिरा हुआ है। तो HDFC बैंक का रिजल्ट अच्छा आया ना आया, उसके चक्कर में जो है कि लोगों पे उसका क्या असर पड़ा है ना। तो ये देख रहे होंगे सबसे बड़ा सेक्टर इसमें क्या है, HDFC है। फाइनेंस में सबसे बड़ा सेक्टर निफ्टी 50 में जो कल निफ्टी 50 का जो गिरा है ना, इतना मार्केट 2000 अंक ब्रेक हुई है निफ्टी बैंक है ना, ब्रेक हुई है निफ्टी बैंक। इसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों इतना बड़ा। तो ये है, मार्केट जो है न्यूज़ पे चलता है। क्या चलता है? मार्केट न्यूज़ पे चलता है। और ये ऑप्शन एफ&ओ में ज़्यादा काम करता है ना। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि एफ&ओ में काम करता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो सेक्टर है, इसको आपने जान लिया कि जो निफ्टी 50 में सबसे बड़ा सेक्टर फाइनेंस का है। क्या है? फाइनेंस का है। और फाइनेंस में भी सबसे बड़ा वेटेज जो है HDFC का है। और FDFC 13% 13.52% का इसमें पोजीशन है। उसके बाद ICICI बैंक है और SBN है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और उसके बाद एक्सचेंज है और सब, और उससे कम है। एक्सेस का 3.22% है और SBN का जो इतना परसेंट देख रहे होंगे। तो सबसे बड़ा जो वेटेज है 13% का FDFC बैंक का। अगर यही परसों रिजल्ट पॉजिटिव आता और पॉजिटिव मतलब लोग इसे लेते, तो आज जो इंडिया की मार्केट है वो 22,200 अंक की 2000 अंक की गिरावट हुई सर। 23,000 के पास होता, 23,000 क्रॉस कर चुका होता अगर यही चीज़ पॉजिटिव होती। तो आपने जाना कि ETM में आप कितने सेफ हैं, ETM में आप कितने सेफ है। तो इस चीज़ को मार्केट की बड़ी गिरावट में, मार्केट की बड़ी गिरावट में ETF वाले कितने सेफ है ना, ETF वाले कितने सेफ है। तो ये सर हम जानेंगे। इसको थोड़ा आगे लेते हैं हम कि आपने देख रहा ये NSE की वेबसाइट से बता रहे सर, हम कोई अपनी उससे नहीं बताए हैं। जो NSE हमें दिखाती है, जो NSE हमें जो बताती है, तो ये सारा आपने देख लिया कि सबसे बड़ा सेक्टर जो है उसका है इसमें फाइनेंस निफ्टी का है ना। फाइनेंस निफ्टी में जो इसका सेक्टर है वो सबसे बड़ा सेक्टर फाइनेंस निफ्टी का है। आइए हम एक बार दोबारा इसे कलेक्ट कर लेते हैं कि फाइनेंस निफ्टी 50 देख रहे होंगे, ये हमारा निफ्टी 50 की NSE की वेबसाइट है। और इसमें सबसे बड़ा जो हमने यहाँ पे लिया है मार्केट निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 को सर हम इसे नीचे देख लेते हैं कि सबसे बड़ा क्या है इसमें। तो सर सबसे बड़ा जो वेटेज है IDFC बैंक का, फाइनेंस सर्विस है ना, फाइनेंस सर्विस देख रहे होंगे। निफ्टी 50 में जो 50 एक बास्केट में 50 स्टॉक रखे गए हैं, मतलब 50 जो इस हम ऐसे समझेंगे एक बास्केट है और उसमें जो है 50 इस प्रकार के फल रखे गए हैं जिनको हम जो है एक साथ रखे गए हैं ना उसको। और वही हम चीज़ें यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है सर, इस चीज़ को आप देख रहे होंगे। तो इसमें सबसे बड़ा सेक्टर जो है फाइनेंस सेक्टर है। फाइनेंस सेक्टर में सबसे बड़ा वेटेज जो है HDFC का आप देख रहे होंगे। ये HDFC ICICI बैंक, HDFC
13.52% का इसमें है। और उसके बाद ICICI बैंक 77.36 का है। उसके बाद एक्सिस बैंक आता है। एक्सिस बैंक का वेटेज है 3.22% का। उसके बाद SBN नंबर आता है 2.59 का। फिर फाइनेंस निफ्टी का। तो इस हिसाब से सर इस टोकरी में जो निफ्टी 50 की जो टोकरी है, जो बास्केट है, इंडेक्स है, टोकरी का मतलब इंडेक्स से लगा देंगे आप, इस जो इस का सबसे बड़ा वेटेज है। इस तरह से ये जो है काम किया हुआ है। ये एक रहा है। आगे चलते हैं हम इस पर, आगे देखेंगे हमको। इसी में जैसे आपने अभी देखा ना, फाइनेंस निफ्टी HDFC और सबसे टूटा है। तो कल क्या हुआ इसका रिकॉर्डिंग हम जो है जानते हैं इसको। तो जो मार्केट एनालिसिस करता है ना, तो किस हिसाब से आदमी को बरबुक बनाते हैं ना। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है सर। इसमें देख रहे होंगे ये निफ्टी 50 NSE का है। इसमें सबसे ज़्यादा टूटा कौन है? HDFC। देखो यही एक मेन रीज़न रहा है कि 1.1% टूटा है। उसके बाद ICICI बैंक टूटा है। तो ये सर हम नहीं बता रहे, HDFC बता रही है। इसलिए ETF में क्या है, ETF में है ना, आपका निवेश, आपका निवेश कितना सेफ है, कितना सेफ है। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे कि ETF में आपका निवेश कितना सेफ है। आपने इस चीज़ को जाना। कल 2000 क्रॉस कर गई। बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी को हम जो ETF वाले बैंक 20 से कवर करते हैं। बैंक निफ्टी को हम बैंक 20 से कवर करते हैं। बैंक 20 से 2000 अंक माइनस हुआ, टूटा मार्केट बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी भी टूटा, फाइनेंस निफ्टी भी टूटा, मिड कैप भी टूटा, है ना, सभी टूटे। मगर आपका जो प्रिंसिपल है, उसमें -4 पॉइंट का डाउन आया। और जहाँ इसमें आपने SIP की होगी या लॉट लगाया, 4 पॉइंट डाउन रहा। जहाँ आपने इसमें जो है SIP की होगी या फिर क्या है 5% डाउन पे हम जो है बैंक निफ्टी में, और 3% डाउन पे हम जो है निफ्टी में अपना लॉट दूसरा लगा लेते हैं। तो उसके रिकॉर्डिंग जो है हमें पूरा इसका बेनिफिट मिलता है। तो समझ गए आप कितना सेफ है। तो ये है सर बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो खासियत है, आप कितना सेफ है, इस चीज़ को हमने जाना। वहीं हम सर देख रहे हैं इंडिया जो डॉलर इंडेक्स है, ये भी एक बड़ा रीजन रहा। ये निफ्टी है सर, निफ्टी 50 460 अंक ब्रेक हुआ है। वहीं जो है बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी सर, बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट डाउन है। देख रहे हैं 2060 अंक डाउन है। ये इसका रीजन, कई रीजन रहा है सर। इसमें देखेंगे डॉलर, है ना, डॉलर एक बड़ा कारण। रुपया भी जो है गिरा है, 83.16% हो गया है ना। तो इसे ये भी एक बड़ा कारण रहा है कि मार्केट गिरने का। और जब मार्केट गिरता है तो FII जो है डर के मारे अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो ठीक है, देखा तो तेल भी जो है अच्छा रहा। थोड़ा सा इतना तेल का चल रहा था, तेल से इतना टूटा नहीं है। तो USA बॉन्ड से इतना ब्रेक नहीं हुई मार्केट जितना ये हो रखा है। अगर आज भी निफ्टी 50 में है, निफ्टी जो है डाउन है, निफ्टी एक्सपायरी है, इसमें भी अपना ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।